खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसी तमाम खबरें हम लेकर के आए हैं जिनके चलते आज हम बहुत सारे शेयरों में काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक एक करके उनको लेकर के स्क्रीन पर आते हैं। सबसे पहले उसी कंपनी की बात करेंगे जिस पर हमने बातचीत अभी अधूरी छोड़ी थी। लेके आ जाइए अदानी पावर को। अदानी पावर पे क्या खबर है? पिछले 2 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1-2 दिन के अंदर हमने देखा 8-9% की तेज़ी आई है। चलिए यहाँ पर अब ये तो उसका ओपनिंग रेट था। 2 ट्रेडिंग सेशन में करीब 8-9% के आसपास की तेज़ी रही है। आपको बता दें कि अब वीआईपीएल को जो खरीदारी को लेकर के जो है वहाँ के क्रेडिटर्स की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। शेयर में लगातार दूसरा दिन है जबकि हम देख रहे हैं कि शेयर में मजबूती बनी हुई। सर, क्या लेवल्स होंगे जो इम्पोर्टेंट हो गए अदानी पावर को लेकर के? 500 के ऊपर कैसा लग रहा है अभी? 500 का लेवल अगर टूटता है मजबूती के साथ तो क्या यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी? अभी 490-91 के आसपास चल रहा है। तो जी इसका तो क्लियरली मुझे लेवल्स याद हो गए क्योंकि रोज इस पे क्वेश्चंस काफी आते हैं। नीचे में 460 470 इसका सपोर्ट है, ऊपर में 510 के आसपास रेजिस्टेंस है। 510 520 के आसपास स्टॉक जरूर अटक रहा है। आज का आईवी देखें तो 512 के आसपास है, तो 460 और 520 इसी के बीच में स्टॉक है। टेक्निकली थोड़ा अच्छा हुआ है क्योंकि रिसेंटली वॉल्यूम बढ़े हैं और स्टॉक प्राइस में एक्शन भी आया है, पर 460 470 के ऊपर जब तक है कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम बन सकता है। इसका जो मोमेंटम अच्छा बनेगा 520 के ऊपर ही बनेगा, तो 520 के ऊपर निकलेगा तभी स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। जब तक हो सकता है स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है। हम्म चलिए, तो ये बात तो अदानी पावर को लेकर के हो गई। अगली कंपनी लेकर के आते हैं आइनॉक्स इंडिया। आइनॉक्स इंडिया को आपको बता दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो है सर्टिफिकेट मिला है कंपनी को। IATF 16949 का सर्टिफिकेट मिला है। पंचमहल गुजरात की फैसिलिटी के का ऑडिट किया गया और उसके बाद कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया, कंपनी को ये सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया गया है। और नए सर्टिफिकेशन से कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। दरअसल ये पहली भारतीय कंपनी है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है और गहन अध्ययन के बाद सार्वजनिक उपकरण बनाने वाली भारत की पहली कंपनी है जिसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। और इसी के चलते आज आइनॉक्स इंडिया के शेयर में 10% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा था। अभी अगर हम देखें तो 10-10.25% ऊपर। सर, आपकी राय क्या होगी आइनॉक्स इंडिया को लेकर के? तो मुझे कंपनी तो अच्छी है, नो डाउट। थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस क्या थोड़ा चक्कर है वहाँ पे, इसलिए करेक्शन भी काफी अच्छा है। आज एक बड़ा ट्रिगर है और ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस 980 के ऊपर निकलता हुआ भी नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करे जिन्होंने भी बाई किया है। वैसे 10% ऊपर है, तो फ्रेश खरीदारी की सलाह तो वैसे भी नहीं है, पर जिनके पास भी है उनको होल्ड करना चाहिए। नीचे में मुझे लग रहा है 900 के आसपास एक अच्छा बेस बन चुका है, तो जब तक उसके ऊपर है स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो में होल्ड करके चल सकते हैं। जी, चलिए अगली कंपनी को जरा लेकर के आते हैं। और वो खबर जिस पर कि आज सुबह से सबकी नज़रें लगी हुई हैं वो है अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर के। आपको बता दें कि वायर एंड केबल कारोबार में कंपनी की जो है अब एंट्री की योजना है और करीब 1800 करोड़ रुपए कंपनी जो है इस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्ट करने जा रही है। और इसके बाद से KEI इंडस्ट्री हो, पॉलीकैब हो, हैवेल्स हो, इन सब में आप देख सकते हैं 14, 15, 19% तक की गिरावट देखने को मिली। और इन 4 शेयरों के अंदर जो है करीब 25,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वो साफ़ हो गई है। अब जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो अरुण जी बता रहे थे कि बहुत सारी मैनेजमेंट को भी वो सुन रहे हैं और वाकई में इतनी मतलब इस तरह का प्रेशर आएगा, इस तरह का रिएक्शन आएगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो क्या ये रिकवरी आएगी नहीं आएगी, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं इन चारों शेयरों को लेकर के। शुरुआत सर पॉलीकैब के साथ करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी टिप्पणी वायर एंड केबल सेगमेंट में एक कंपनी अगर उतर रही है उसके बाद से इस तरह का रिएक्शन के पीछे क्या वजह मान रहे हैं सर आप? केवल जी मेन जो कंपनी उतर रही है उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है जो बिरला ग्रुप के है, इसी वजह से थोड़ा मार्केट डरा हुआ है। जिस हिसाब से बिरला ओपस ने परफॉर्म किया है, जो एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स में भी नजर आ रहा है कि थोड़ा बहुत वहां पे भी प्रेशर नजर आ रहा है, इसी वजह से मार्केट थोड़ा डरा हुआ है। पर ओवर रिएक्शन मुझे डेफिनेटली लग रहा है। इनमें से अगर किसी स्टॉक को अगर पिक करना चाहिए तो हैवल्स मुझे लग रहा है एक बेटर पिक रहेगा, क्योंकि उसका ज्यादा डिवीजन लाइटिंग, AC वगैरह, लॉइड को जो इन्होंने एक्वायर किया था वहां पे भी काफी अच्छा है। तो अगर ओवरऑल पिक करना चाहे इस गिरावट में तो हैवल्स को पिक करना चाहिए। नो डाउट उसमें भी करेक्शन आ सकता है, पर हैवल्स मुझे लग रहा है सबसे पहले रिकवर होना चाहिए। पॉलीकैब, RR केबल, इवन आप कह सकते हैं KEI, सभी का वायरिंग बिजनेस है, तो वहां पे तो डायरेक्ट कंपटीशन जरूर रहेगा। और मार्केट काफी बड़ा है विपुल जी। आज एक मैनेजमेंट का एक कंपनी का सुन रहा था, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट ये बताया जा रहा है। तो अगर स्टॉक कंपटीटर आएगा तो भी मार्केट में डीपनेस बढ़ेगी। तो मुझे लग रहा है ओवर रिएक्शन जरूर है, पर चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी खराब है,
इसलिए मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन और स्टॉक में गिरावट आ सकती है। और अगर किसी को पिक करना है इनमें से, तो मुझे लग रहा है हैवेल्स एक बेटर पिक रहेगा। हैवेल्स जो है वो एक बटर पिक रहेगा। इसके अलावा सर केईआई इंडस्ट्रीज़ को लेकर के क्या व्यू है सर, क्योंकि कुछ एक सवाल भी शायद सुबह आप लोग हमसे पूछ रहे थे, तो हमने सोचा कि इसी सेगमेंट में ही बातचीत करेंगे। 20% टूट गया, 3005 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। क्या अभी यहाँ पर और ज़्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? विपुल जी, अगर आप थोड़ा पी की बात करें तो पीआई का पी थोड़ा बड़ा था और अभी भी थोड़ा ऊपर है, इसी वजह से वहां पे गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है। आज भी आप कह सकते हैं लोअर सर्किट के आसपास नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट 20% डाउन है, 3000 के आसपास आ चुका है। इतना बड़ा रिएक्शन विपुल जी फ्रेंकली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं जरूर एक्सपेक्ट कर रहा था 4-5% तो नीचे खुलेंगे ही खुलेंगे। जिस हिसाब से वीकेंड में बातें थी और जो हमने थोड़ा बहुत चेक किया तो 5 से 6% गिरावट की तो बात जरूर नजर आ रही थी। पर हो सकता है मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ज्यादा जानता होगा, पर ओवर रिएक्शन जरूर है। मुझे लग रहा है इस ओवर रिएक्शन में स्टॉक 2900 तक नीचे में आ सकता है। 2900 तक नीचे आ सकता है। चलिए अब जरा एक उड़ने वाले शेयर पे बात कर लेते हैं, वो है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट पे खबर लेकर के आते हैं और देखते हैं। आपको बता दें कंपनी के नतीजे आए हैं, नतीजे में कंपनी का मुनाफा 25 करोड़ रुपए रहा है। ऑपरेशनल रेवेन्यू कंपनी का घटा है 35% के आसपास। हालांकि कंपनी ने करीब दिसंबर तिमाही की जो अपडेट दी है 1206-7 लाख यात्रियों को जो है वो कैरी किया है। और शेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि उम्मीद से थोड़ा ख़राब नतीजे थे, उसकी चलते स्पाइस जेट में दबाव देखने को मिल रहा है। सर स्पाइस जेट आज की गिरावट के बाद क्या करना चाहिए? करीब 5% नीचे, 5.25%। विपुल जी, अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक गिर रहा है तो क्लियरली बता रहा है कि स्टॉक में वीकनेस है और 41-42 के आसपास सपोर्ट है। वैसे इसको डेली ट्रैक नहीं करते, पर इसका सपोर्ट 41 के आसपास है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगाए और कभी भी उछाल आता है तो स्टॉक से निकल जाए। ठीक सर। इस बीच जो है अगले दर्शक हैं हमारे नीरज यादव जी एक, और कह रहे हैं नाराज़गी जाहिर करते हुए, कह रहे हैं HFC, कह रहे हैं कि आप मेरा सवाल कभी क्यों नहीं लेते, अभी ले लेते हैं सर। अपोलो माइक्रो और HFCL, इस दो पे सर आपका व्यू क्या होगा? जानना ही चाह रहे हैं कि क्या इसमें फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। नीरज यादव जी हैं और वो आपसे ही पूछना चाह रहे हैं। विपुल जी, अपोलो का चार्ट अच्छा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम आप कह सकते हैं डिफेंस वगैरह की कंपनी को भी ये कैटर करते हैं, पर अगेन वही चीज है, स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में है तो मोमेंटम वियर्ड आते हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर नोट करें। 108 के आसपास का सपोर्ट है, जो रिसेंट लो बने थे वो 105 के आसपास थे, तो 108 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए। और टारगेट अच्छे बन सकते हैं, 135 तक के टारगेट बन सकते हैं, तो स्टॉक मजबूत है, इसलिए बाई करने की सलाह है। पर एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं सिस्टम पे, 108 का स्टॉप लॉस लगाए और 135 का टारगेट ऊपर में मेंटेन। ठीक। इस बीच बड़ी संख्या में दर्शक जो हमारे अमर उजाला पर देख रहे हैं, हमारे पेरेंट कंपनी पे, आपको बता दें कि अभी हम सैमल कास्ट कर रहे हैं, दोनों जगहों पर हम विद्यमान हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि सिर्फ ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोनस पर ही उपलब्ध हो। तो आपको अगर आप अमर उजाला पे देख रहे हैं देखिए, लेकिन बोनस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा यू द बोनस, और जब ये येलो कलर का आइकन आपको दिख जाए तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि समय समय पर हम जो भी नए कार्यक्रम लेकर के आएँ उसके बारे में अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। चलिए अब जो है चलते हैं अगले दर्शक का एक प्रश्न लेते हैं, और उससे पहले इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।